सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 19/9/2025 कल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दहेज उत्पीड़न के केस में सुनवाई करते हुए सबसे पहले तो दहेज उत्पीड़न की जो FIR थी उसको रद्द करने का आदेश दिया और जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की हाई कोर्ट ने कि अब अदालतों को ही ऐसे उपाय करने होंगे कि दहेज उत्पीड़न के झूठे केसों में लोगों को उत्पीड़न से बचाया जा सके। अदालतों को ये उपाय करने होंगे ये माननीय हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। बेसिक हम जानते हैं जो स्त्री सुरक्षा के नाम पर जो बहुत से कानून इस देश में लागू हैं उनका भारी दुरुपयोग हो रहा है। अभी हाल में दहेज उत्पीड़न और चूँकि इससे संबंधित महिला उत्पीड़न से संबंधित कई सारे केस आए जिसमें उच्च शिक्षित लोगों ने आत्महत्या कर ली। दुरुपयोग इन कानूनों का बेहद ज़्यादा है और कानून जो है कुल मिलाकर लिंग निरपेक्ष नहीं है, स्त्रियों के पक्ष में झुके हुए हैं। पुरुष और पति और उसका परिवार चाह के भी इन कानूनों के विरुद्ध बहुत प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दहेज उत्पीड़न का केस है, दुष्कर्म के केस है। दुष्कर्म के केस में भी लोगों को लगातार झूठे केसों में फंसाया जाता है और जो है आप देखें इसमें प्रवृत्ति कि वसूली का अभियान भी इन केसों के पीछे निकल कर आता है। बेसिक दुनिया में एक चीज़ और भी है, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं होता है। हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है, होता ही है, लेकिन कुछ उपाय ऐसे तो करने ही होंगे कि कम से कम सुरक्षात्मक उपाय दूसरे पक्ष को भी मिले ताकि एकदम उसको उत्पीड़न ना हो दहेज किसी भी कानून के रूप में। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को अधिकारी राजपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात तो यह है कि दुनिया का कोई भी कानून ऐसा नहीं जिसका दुरुपयोग ना होता हो, तो एक स्वाभाविक सी बात है अगर कानून है तो दुरुपयोग भी होगा। बहरहाल चाहे वो दहेज का उत्पीड़न का कानून है चाहे दुष्कर्म के, ये चूँकि स्त्री पक्ष में ज़्यादा झुके हुए इसलिए इनमें सुरक्षात्मक उपाय पुरुषों के लिए किए जाने आवश्यक है। उम्मीद है कानून प्रवर्तन एजेंसी और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है अदालत भी इस बात का संज्ञान लेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।